अभी बोर्ड का कुछ काम नहीं हो रहा है, बोर्ड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आपको बाद में दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जब हम लिखेंगे। अभी हमें सिर्फ बुक में से चैप्टर रीड करना है, तो आप पहले अपनी बुक ओपन कीजिए सभी बच्चे, ठीक है। बुक ओपन कीजिए। जो हमारा चैप्टर 4 है वो हमारा है लंग लकार, भूतकाल का ही हम प्रथम पुरुष पढ़ चुके हैं, मध्यम पुरुष हमने कर लिया है, अब हमारा है उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष की पहचान मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रथम पुरुष तब भी बताई थी, मैं, हम दोनों, हम सभी। संस्कृत में होता है अहम, आवाम, वयम, ठीक है। तो इसी पे हम इसी की कर्ता और क्रिया साथ साथ पढ़ेंगे। तो अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर रीड कीजिए। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप बाद में पूछना, ठीक है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे ताकि मेरी आवाज आए आपको क्लियर। कोई डाउट होगा मैं आपको सबका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बाद में, कुछ भी जब मैं कहूंगी आपको कुछ पूछना है तब पूछिएगा, ऐसे बीच बीच में बोलते हो तो मेरी आवाज कट जाती है, ठीक है बेटा। यस, चैप्टर 4, यस, चैप्टर 4 हमारा है लंग लकार उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं, यानी जो कहने वाला होता है, ठीक है, जो बात को बोल रहा है, जो आपको आपसे बात कर रहा है, यानी जब आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट से देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वो सभी में है सेम, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो तीनों में होता है, प्रथम प्रथम पुरुष में भी है, मध्यम पुरुष में भी है, उत्तम पुरुष में, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है पिक्चर उसमें देखो, अहम उद्यानम एगच्छम, मैं बाग में जा रहा हूं, ठीक है, या मैं बाग में गया, भूतकाल है तो गया ही कहेंगे यहाँ पर। आवाम उद्यानम एगच्छा, हम दोनों बाग में गए। वयम उद्याने एगच्छामः, हम सभी बाग में गए, ठीक है। तो गच्छम का मतलब होता है एक, गच्छावे यानी द्विवचन आपका, और गच्छामः यानी बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, अहम के साथ क्या आएगा, आपको गच्छ धातु में मैं लगाना होता है, और आवाम में आता है आपका आवे, और वयम में आता है आमे। कोई भी धातु होगी उसके आगे आपको क्या लगाना है, हम, आवे, आमे, ओके बेटा। तो मैं बाग में गया, हम दोनों बाग में गए, और हम सभी बाग में गए। अहम प्रातः ईश्वरम एनमम, मैंने, मैंने यानी अहम मैंने, प्रातः ईश्वरम एनमन, मैंने प्रातः सुबह, प्रातः का मतलब होता है सुबह, ईश्वर को नमस्कार किया, एनमन यानी नमस्कार किया, नमन किया। आवाम प्रातः ईश्वरम एनमावे, हम दोनों ने सुबह भगवान को या ईश्वर को नमन किया, ठीक है। वयम प्रातः ईश्वरम एनमामे, हमने, हम सभी ने सुबह भगवान को नमन किया या नमस्कार किया, ठीक है। मैंने, हम दोनों ने, और हम सभी ने। समझ आ गया बेटा ये लाइनें? यस, हाँ, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, लाइनें अब पैराग्राफ में शुरू होती है, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपका सब पूरा कंप्लीट जो पैराग्राफ है वो अहम का है, उसी का करता है और उसी की क्रिया होगी। जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका किसका है, द्विवचन का है, और जो थर्ड है वो आपका बहुवचन का है, या इट मीन्स वयम का है, ठीक है। ये बार बार कौन वीडियो ऑन कर रहा है बेटा, कौन बच्चा वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन मत कीजिए बेटा, फिर मेरी आवाज जैसे कट जाएगी आपको। जब आपको बोला जाता है चेक करवानी होती है बुक, तब आप ओपन कीजिए, तब आप लीव करके चले जाते हो, ठीक है। तो देखिए, अहम, फर्स्ट लाइन से देखिए, अहम मम मित्रस्य गृहम एगच्छम, मैं मेरे मित्र के घर गया। मम यानी मेरा, मेरे मित्र, और मित्र से दोस्त, मित्र, सखा, गृहम घर, एगच्छम गया, मैं मेरे दोस्त या मित्र के घर गया। मित्र से मातरम एनमम, मित्र की जो माता जी थी उनको नमस्कार किया, भाई मैं उनके घर गया और उनकी जो माँ थी, मेरे दोस्त की जो मम्मी थी, उनको मैंने नमस्कार किया। मित्रम च अमिलत, और अपने मित्र से मिला, अपने दोस्त से भी मिला, अमिलम का मतलब होता है मिला। मित्रेण सह अहम संस्कृत विषयम अपठम, मित्र के साथ मैंने संस्कृत विषय पढ़ा, यानी संस्कृत सब्जेक्ट था जो पढ़ा मैंने मित्र के साथ।
विषय से गृह कार्यम अपि एकम, मैंने गणित विषय का यानी गणित जो आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है उसका भी गृह कार्य किया, होमवर्क भी मैंने किया। अहम दुग्धम एपिबम, मैंने दूध पिया। ठीक है, यहाँ तक ये आपका अहम के थे सारे। एक बार दोबारा से बोल देती हूँ। अहम, मैं मेरे मित्र के घर गया। मित्र से मातरम एनमम, मित्र की माता को नमस्कार किया। मित्रम च मिलत, और अपने मित्र से मिला। मित्रेण सह, मित्र के साथ मैंने संस्कृत विषयम अपठम, संस्कृत विषय को पढ़ा, यानी संस्कृत सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा। अहम गणित विशेष, मैंने गणित विषय को भी गृह कार्यम अपि अकुर्वम, मैंने गणित यानी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसका कार्य भी किया, होमवर्क भी किया, या गृह कार्य भी किया। अहम दुग्धम एपिबम, मैंने दूध पिया। नेक्स्ट जो है आपका आवाम है, यानी द्विवचन है, हम दोनों। आवाम संगणके खेलम ए क्रीड़ावे, हम दोनों कंप्यूटर पर खेले, यानी जो कंप्यूटर के गेम होते हैं वो हमने खेले। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर और खेलम का मतलब जो गेम होते हैं वो। क्रीड़ावे है खेले। आवाम पुस्तकम ए पढ़ाओ, हम दोनों ने पुस्तकों को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, एक ही है यहाँ पर, एक वचन है। आवाम शब्द रूपम अपि असमराव, हमने शब्द रूप भी याद किया, यानी जो आपके संस्कृत में होता है शब्द रूप वो भी याद किया। आवाम गृहस्य उद्याने जलम अपि अच्छावे, हम दोनों घर घर के जो घर में जो बाग बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है, उसमें जलम अपि अच्छा, उनमें पानी भी दिया, जो उद्यान में जो पेड़ पौधे थे उनमें पानी भी डाला। पुष्पाणि दृष्ट्वा आवाम प्रश्नम अभवाम, फूलों को देखकर, जो वहां पर बाग में फूल थे उनको देखकर आवाम हम दोनों प्रश्न बहुत खुश अभवाम हुए, यानी हम उन फूलों को देखकर हम बहुत खुश हुए। ये था आपका सेकंड जो आवाम था, हम दोनों द्विवचन। एक बार दोबारा से देख लीजिए। हम दोनों कंप्यूटर पर, हम दोनों ने गेम खेले यानी खेल खेले, हाँ ये द्विवचन है। ये आवाम का मतलब होता है दो, हम दोनों, तो ये द्विवचन है ना आपका, यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन की है, क्रीड़ावे है। ठीक है बेटा। आवाम, आवाम का मतलब होता है द्विवचन। आवाम पुस्तकम ए पठावे, हम दोनों ने पुस्तक को पढ़ा। आवाम शब्द रूपम अपि समराव असमराव है, हम दोनों ने शब्द रूप भी याद किया। आवाम गृह उद्याने जलम अपि अच्छाव है, हम दोनों हम दोनों ने घर के जो बाग था, जो बगीचा था, उसमें जल दिया। यच्छा मतलब देना। पुष्पाणि दृष्टवा, फूलों को देखकर, आवाम प्रश्नो अभवाम, हम दोनों बहुत खुश हुए। जो वहां पर फूल थे उनको हमने जब देखा तो हम दोनों बहुत खुश हुए। अभवाम का मतलब हुए। वयम, नेक्स्ट जो है वयम, बहुवचन है हमारा, हम सब। वयम वार्तालापम अकुर्म, हम सभी ने बातचीत की। वयम क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छामः, हम सभी खेल के मैदान में गए। क्रीड़ा क्षेत्रे वयम एकम रुग्णम कुकुरम अपश्यामः, जो खेल का मैदान था, जो प्लेग्राउंड था, उसमें हम सभी ने एक रुग्ण, रुग्ण का मतलब होता है रोगी या बीमार, एक रोगी यानी जो जिसको कुछ चोट वगैरह लगी है, कुकुर है यानी कुत्ता, अपश्याम देखा, एक कुत्ता देखा जिसको, जो रोगी था यानी जो जख्मी था। वयम तम कुकुरम, हम सब उस कुत्ते को पशु चिकित्सक प्रति अन्य, जो पशुओं का डॉक्टर होता है, जो ये जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसके पास ले गए। प्रति उसके और अन्य ले गए, उसके पास ले गए। वयम कुकुराय औषधम अपि अक्रणम, हम सभी ने कुत्तों, जो कुत्ता था उसके लिए औषधि अक्रण, दवाइयां भी, अक्रणम का मतलब होता है खरीदना, क्रीणा होता है खरीदना, अक्रणा यानी हमने उसके लिए दवाइयां खरीदी। तस्य उपचार अंतरम वयम कुकुरम क्रीड़ा क्षेत्र अत्यज्याम, उसके बाद उपचार, उसका उपचार करने के बाद वयम हम सब कुकुरम कुत्ते को क्रीड़ा क्षेत्र अत्यज्याम, वहां पर जो खेल का मैदान था उसी में छोड़कर आ गए। इदम उत्तमम कार्यम कृत्वा, यह जो उत्तम कार्य था, जो श्रेष्ठ कार्य था, वो हम करके वयम प्रश्न अभवाम, हम बहुत खुशी का अनुभव हमने किया। भाई जब उस कुत्ते की जब हमने सहायता की तो हम बहुत खुश हुए। तो
दोबारा से देख लीजिए। वयम वार्तालाप एकरूम, हम सभी ने बातचीत की। वयम क्रीड़ा क्षेत्रे अगच्छाम, हम सब खेल के मैदान में यानी प्ले ग्राउंड में गए। क्रीड़ा क्षेत्रम वयम एकर कुक्कुरम अपश्यम, खेल के मैदान में हम सभी ने एक कुत्ते को देखा जो जख्मी था, जो रोगी। वयम संकुक्कुरः, हम सब उस कुत्ते को पशु चिकित्सकम प्रति आनयाम, हम उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए यानी पशु चिकित्सक के पास ले गए। वयम सर्वकुक्कुराय औषधमपि अक्रामः, हम सबने उसके लिए दवाइयां भी खरीदी। तस्य उपचार अंतरम, उसके उपचार के बाद यानी उसका जब पूरा ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद हम सब कुक्रम क्रीड़ा क्षेत्र अत्यजा, कुत्ते को क्रीड़ा क्षेत्र में छोड़ आए। इदम उत्तमम कार्य, यह उत्तम कार्य जो श्रेष्ठ कार्य था इसको करके वयम प्रसन्ना अभवाम, हम सभी बहुत खुश हुए। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर जो था, जो रीडिंग थी इसकी कंप्लीट हो गई है। किसी को भी किसी में डाउट है तो पूछिए। हाँ, यह जो श्रेष्ठ कार्य था, जो उत्तम कार्य था, इसको करके, कृत्वा मतलब करके, वयम हम सभी, प्रश्ना अभवम हम बहुत खुश हुए। भाई जो हमने अच्छा कार्य किया उसके लिए हम बहुत खुश हुए। हाँ, और किसी की कोई लाइन बेटा जिसको समझ नहीं आई हो, कोई भी वर्ड? क्रीड़ा क्षेत्र होता है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड जिसे बोलते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है ग्राउंड और प्ले का मतलब खेलना, तो प्ले ग्राउंड जो खेलने का मैदान है। ओके, क्षेत्र पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। क्रीड़ा क्षेत्र होता है खेल का मैदान। ठीक है, क्रीड़ा मतलब होता है खेल और क्षेत्र का मतलब होता है जो ग्राउंड होता है, मैदान होता है उसके लिए। ठीक है, हाँ। और किसी को बेटा कुछ पूछना है? हाँ, तो इसकी हिंदी हम लिखेंगे क्योंकि फिर हमारे पास कोई चैप्टर और आगे है नहीं जो इसकी हम हिंदी करवाएंगे, तो हम इसकी हिंदी करवाएंगे पहले। ठीक है, इन पैराग्राफ जो लास्ट वाले तीनों पैराग्राफ है इनकी, तो इसका मतलब फिर हमें थर्ड की भी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, थर्ड की, सेकंड की तो रहने देते हैं। अभी लिखवा नहीं रही, लिखवाने के लिए पूछ रही हूँ मैं, बस सिर्फ कह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, वो मैं बता दूंगी। हाँ, क्या लिखवा दो? हाँ, एक मिनट देख देख, चलो कोई बात नहीं, लिखवा थर्ड की नहीं लिखवाते, फोर्थ फोर्थ की लिखवा सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ में तो आपका है ही व्याख्या, क्योंकि ये है आपके श्लोक। ठीक है, इनकी तो हम अनुवाद करेंगे। ओके, तो इसकी हम लिखवा देते हैं आपको, फिर दो चैप्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है? तो चलो आप इसकी हिंदी लिख लीजिए, इसका प्रसंग भी मैं आपको लिखवा देती हूँ और हिंदी भी। पहले हम प्रसंग लिखेंगे, सॉरी पहले तो हम वर्ड मीनिंग करेंगे बेटा, क्योंकि हम पहले वर्ड मीनिंग करते हैं फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद करते हैं। तो आप पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, थोड़े से हैं, फिर प्रसंग लिखवा दूंगी, जितनी व्याख्या होगी। ठीक है, तो हाँ, नोटबुक में वर्ड मीनिंग तो नोटबुक में करोगे, बुक में कैसे करोगे? नोटबुक में करनी है बेटा, फिर आपको पेपर के लिए याद भी करनी है ना। सिर्फ हिंदी हिंदी नहीं है, संस्कृत हिंदी में से करोगे, बस पैराग्राफ नंबर डाल के और फिर आपको लिख लेना है। ओके, मैं बता दूं, पहले इसकी वर्ड मीनिंग करो, सबसे फर्स्टली इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग लिख लीजिए साथ साथ। हाँ, में है, लेकिन काफी बच्चे हैं बेटा जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, एक बार बस थोड़ी सी ही है, ज्यादा नहीं है ये, 5 मिनट लगेंगे। ओके, यस बेटा लिखिए। हाँ, अरे रीडर में करने, ग्रामर में क्यों करने हैं बेटा? सुन रहा है तो रीडर का है ना। हाँ, यस, शब्दार्थ हाँ, जल्दी से करवा देते हैं, थोड़े से ही है। इधर आपको शब्द लिखते
मातरम, मातरम, माता को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है यहाँ, माता को, अमिलम, अमिलम, मिला, यहाँ पर आपका अहम के साथ ये लिखेंगे अमिलम, बाकी और जब बताएंगे तो और उनके साथ दूसरे लिखेंगे। तो ये किसके लिए है, मैं के लिए, मैं मिला उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है गणित विशेष, गणित गणित विशेष, गणित विषय का, गणित विषय का, गणित विषय, और यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए इसका मतलब हो गया का, ठीक है बेटा, अक्षय। नेक्स्ट है संगणके, यहाँ आपकी सप्तमी विभक्ति है, ये ए है इसलिए इसकी कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, सप्तमी, इसका अर्थ होगा में या पर, तो कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर, ठीक है बेटा। ये विभक्तियां होती है, इनके ये अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो गया पर। यहाँ पर अक्षय लगा हुआ है इसलिए इसका मतलब है का, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है, काके की रारे दी, ओके। नेक्स्ट है दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा में दृष्ट धातु है, दृष्ट का मतलब देखना, और यहाँ कत्वा प्रत्यय है इसलिए इसका अर्थ हो गया देख कर, ठीक है, देख कर, प्रत्यय लगा हुआ है आपका कत्वा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान, खेल का मैदान, ठीक है। रुग्णम, रुग्णम होता है बेटा रोगी, यहाँ भी आपकी द्वितीय विभक्ति है को, रोगी को, रुगण का अर्थ होता है रोगी, और रुग्णम यानी रोगी को। नेक्स्ट है आपका पशु चिकित्सकम, पशु चिकित्सकम, चिकित्सकम, इसका मतलब है पशु के डॉक्टर के पास, नहीं बेटा, अभी तक जितने चैप्टर हुए उनमें से ये फर्स्ट है, जितने चैप्टर 4 तक जो हमने किए हैं अभी उनमें फर्स्ट चैप्टर है जिसके हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रति, प्रति, प्रति का मतलब होता है, ये इसी में है बेटा इसका, के पास, प्रति का मतलब या की ओर या उसके पास, ठीक है, इसी में लिख लो, ये इसी का है, यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब प्रति का मतलब होता है की ओर भी होता है या की पास भी होता है। नेक्स्ट है औषधमपि, दवाई भी, इसमें अपी लगा हुआ है,
यहाँ पर औषधम और फिर अपी लगा हुआ है, इसलिए इसका अर्थ हो गया दवाई भी। नेक्स्ट है उपचार अनंतरम। उपचार चार अलग है इसमें, और अनंतरम अलग है। अनंतरम का मतलब होता है बाद में, यानी उपचार के बाद में, उसका इलाज होने के बाद में, इलाज के बाद। हाँ, बस ये आपके 10 वर्ड मीनिंग है बस इसमें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रश्न। आप अपनी हेडिंग डालिए हिंदी अनुवाद, जल्दी कीजिए इनको पूरा, और फिर आप हेडिंग डालिए हिंदी अनुवाद। आवाज नहीं आ रही बेटा। यस। किसका? अपी भी, अक्षरधम अपी भी होता है। अपी का मतलब आपका अव्यय है ये अपी। ओके। अपी का मतलब होता है भी, अव्यय वर्ड है ये। हमने अव्यय किए थे ना पिछली क्लास, नहीं किया आपने? अब की बार करेंगे अव्यय बेटा। तत्र यत्र ये सारे अव्यय हैं। अदा तदा सदा। ठीक है। तो अब की बार जब हम अव्यय पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, विभक्ति। सप्तमी विभक्ति लगी है। हाँ जी। यस बेटा, हो गया ये कंप्लीट। हाँ, डबल आ रही है, पता नहीं। एक सेकंड बेटा। हो गया। तो मैं एक इसकी पिक ले लेती हूँ बेटा, फिर उसके बाद आपको प्रश्न लिखवाऊंगी। ओके। सभी का हो गया ना? प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न। हाँ, भी लिखवाएंगे तब पता चलेगा। ओके बेटा। हाँ हाँ, जल्दी करो तो बेटा, फिर टाइम हो जाएगा। आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे होते हैं क्लास में, क्यों भाई? बाकी क्लासों में भी इतने ही होते हैं? तो फिर इसमें, और बाकी सेवन्थ में भी, सॉरी एट्थ में और सिक्स्थ में तो खूब सारे बच्चे होते हैं, आपकी क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। फिर बाद में कहेंगे हमें समझ नहीं। चलो बेटा, हो गया अब तो।
यस। यस बेटा। बोलो। हो गया, रफ कर दूं? हाँ, आगे हम लिखेंगे प्रश्न। ऊपर हेडिंग डालो आप, हिंदी अनुवाद। ठीक है, हाँ, लिख सकते हो हिंदी अनुवाद। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रश्न। प्रश्न क्या होता है? उस चैप्टर के बारे में, उसका नाम, बुक का नाम और उस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये सारी डिटेल होती है आपकी प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न। इसमें हम लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक इतिहास के इतिहास नहीं दे रहा सुनाई। पाठ्य पुस्तक आनंदम, बुक का क्या नाम है? आनंदम, भाग 2 में संकलित, में संकलित लेसन का नाम लिखना है आपको। में संकलित लेसन का नाम है हमारा लंग लकार नामक पाठ से ली गई है, ली गई है। इस पाठ में लंग लकार के दिखाई नहीं दे रहा संकलित? एक मिनट देखो, इस पाठ में लंग लकार होता है भूतकाल। लंग लकार के प्रथम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष, लेफ्ट से बेटा, कोई बात नहीं, लिख दिया तुम। अब आगे से कभी दूसरे चैप्टर में लिखो तब मत लिखना, ठीक है? बताया गया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न होता है किसी भी चैप्टर का। बुक का नाम, पहले तो कौन सा सब्जेक्ट है उसका नाम, फिर बुक का नाम, फिर उसके बाद लेसन का नाम, और लास्ट लाइन में लिखते हैं उस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, ये सारा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब हिंदी अनुवाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल करेंगे। ओके बेटा? हाँ, एक मिनट, पहले होमवर्क तो सुन लो। होमवर्क है आपका ये वर्ड मीनिंग और ये चैप्टर की रीडिंग। और सभी बच्चे अपने चैप्टर 3 तक सभी अपनी बुक जिनकी कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट 5 मिनट में मैं एक एक बच्चों की सबकी चेक करती चलूंगी अभी। ठीक है बेटा? हाँ, एक होमवर्क है आपका, इसको लर्न एंड राइट। और चैप्टर 3 आपका, सॉरी सॉरी 4 जो है आपको रीड करना है कंप्लीट। हाँ, प्रश्न भी याद कर रहे हैं।
ओके बेटा। यस। हाँ कर लो, अभी टाइम है, कर लो। यस। इनका हो गया, फिलिंग कर सकते हो। हाँ वो कर सकते हैं अलग। हो गया लक्ष्य था बेटा। हाँ लिख लो।